आज अपन डिस्कस करेंगे एनाटॉमी में कितने सिस्टम आते हैं और कौन कौन से सिस्टम में किसकी स्टडी करेंगे, कौन से ऑर्गन की स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक टॉपिक है एनाटॉमी का, फर्स्ट ही टॉपिक है। ठीक है, ब्रीफ बताऊंगा सारे सिस्टम का, कौन से सिस्टम में क्या क्या आता है। ठीक है, तो मैं आपको पहला सिस्टम इधर लिख रहा हूँ। पहला सिस्टम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन किसकी स्टडी करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जैसे अपना नोज आ गया, ट्रेकिया आ गया, ब्रोंक्यूल्स आ गए, ब्रोंकस आ गए, आपके लंग्स आ गए, एल्यूलाई आ गए, जो रेस्पिरेशन में यूजफुल होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गन है इसके अंडर आएंगे। ठीक है, उसकी अपन स्टडी इसमें करेंगे। ठीक है, दूसरा सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में अपन किसकी स्टडी करेंगे, इस सिस्टम में अपन स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन की। डाइजेस्टिव ऑर्गन में जैसे आपका माउथ आ गया, ठीक है, आपका इसोफेगस आ गया, आपका स्टोमक आ गया, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आ गए, ड्यूडेनम आ गया, जेजुनम आ गया, इलियम आ गया। उसके बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम आ गया, असेंडिंग कोलोन आ गया, ट्रांसवर्स कोलोन आ गया, डिसेंडिंग कोलोन आ गया, सिग्मोइड कोलोन आ गया, रेक्टल कैनाल। ये सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अपना, उसके जितने भी ऑर्गन है वो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसमें इंक्लूड रहेंगे। तीसरा अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, जो रिप्रोडक्शन में अपने को हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे अपन टेस्टिस पढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ेंगे, पेनिस पढ़ेंगे, ठीक है, ये एपिडिडाइमिस पढ़ेंगे, ये चीजें पढ़ेंगे, वास्ट डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीडिंग सेल के बारे में पढ़ेंगे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने इंटरनल एक्सटर्नल दो पढ़ेंगे। इंटरनल ऑर्गन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं। फीमेल में अपन पढ़ेंगे जैसे अपन वेजाइना पढ़ेंगे, क्लाइटोरिस पढ़ेंगे, लेबिया मेजोरा पढ़ेंगे, वेस्टिबुल पढ़ेंगे। ठीक है, आपके फेलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे, यूट्रस पढ़ेंगे, ओवेरी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी इंटरनल में पढ़ेंगे। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। थर्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। फोर्थ अपन पढ़ेंगे इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में रिलेटेड टू स्किन, स्किन से रिलेटेड अपन इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने का फिफ्थ आ गया इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। इसमें इम्यून सिस्टम में अपन रिलेटेड टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के रिलेटेड सारा इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपना 6 नंबर का आ गया, 6 नंबर का आ गया लिम्फेटिक, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स पढ़ेंगे, लिम्फ ऑर्गन पढ़ेंगे, जैसे आपके स्प्लीन है, जितने भी लिम्फ नोड्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम सारा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके इसके अंतर्गत आने वाले ऑर्गन सारे के सारे इसमें पढ़ेंगे। ये 7 नंबर आपका आ गया एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, जितनी भी अपने ग्लैंड्स है, चाहे वो एक्सोक्राइन हो चाहे वो एंडोक्राइन, सारी ग्लैंड्स के बारे में एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे मत समझना कि एंडोक्राइन में केवल एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी पढ़ा जाएगा। ठीक, एंडो एंड एक्सो दोनों ग्लैंड्स इसमें पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद में अपना 8th नंबर का सिस्टम आता है मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में अपन मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी में कितनी मसल्स होती है, कौन सी मसल्स कहाँ पे स्थित होती है, सारा मसल्स के बारे में अपन मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं ब्रीफ बता रहा हूँ, जब अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे पर्टिकुलर सिस्टम को तब पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें किसकी स्टडी करेंगे, मसल्स की स्टडी करेंगे। उसके बाद 9 नंबर आपका रह गया मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर अपन किसकी स्टडी करेंगे, स्केलेटल सिस्टम में जितने भी अपने स्केलेटल्स बोन्स हैं, बोन्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, बोन्स में अपन 2 फर्दर डिवाइडेड करेंगे, एक तो एक्सियल, एक अपेंडिकुलर। एक्सियल में अपन पढ़ेंगे कौन सी बोन होती है, अपेंडिकुलर में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सियल में 80 बोन होती है, अपेंडिकुलर में 126 बोन होती है, और टोटल कितनी बोन होगी, 206 बोन होती है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद में कौन सा बच गया आपका कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नाम से ही साफ हो रहा है, कार्डियो और वेस्कुलर, कार्डियो और वेस्कुलर। कार्डियो मतलब रिलेटेड टू हार्ट और
और वेस्कुलर मतलब रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, इसमें अपन स्टडी करेंगे हार्ट की और ब्लड वेसल्स की, ठीक है, ब्लड वेसल्स की स्टडी करेंगे और हार्ट की स्टडी करेंगे, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में 11 नंबर का सिस्टम बच गया आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो अपनी बॉडी में वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करने वाले सिस्टम की स्टडी करेंगे। मेनली इसमें कौन सा आएगा, यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम का अपन इसमें अध्ययन करेंगे, जिसमें अपनी किडनीज आएगी, अपने यूरेटर आएगा, अपना यूरिनरी ब्लैडर आएगा, अपनी यूरिथ्रा आएगी, उसका डिस्कस अपन इसमें करेंगे, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम इसमें आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद में एक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बॉडी में सारे के सारे ब्लड कहाँ से किधर को जाता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे और पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जहाँ से आपकी ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाता है, कहाँ पे जाता है, आपके लंग्स में जाता है और लंग्स से फिल्ट्रेट होकर मतलब ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है और CO2 निकल जाता है और फिर वापस आ जाता है, कहाँ पे आता है, आपके राइट साइड लेफ्ट साइड के एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। उसके बाद में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, किसके थ्रू निकलता है, अरोटा के थ्रू निकलता है और वो पूरी बॉडी में जाता है और बॉडी में सप्लाई होने के बाद में वो वापस कहाँ पे आ जाता है, आपके राइट साइड के एट्रियम में आ जाता है, ठीक। उसको कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहेंगे। एक होता है पोर्टल सर्कुलेशन, वो थोड़ा अलग सा टॉपिक है, पोर्टल सर्कुलेशन। उसमें क्या होता है, जो लीवर रहती है तो लीवर में जो पोर्टल वेन है उसमें क्या है, जो आपका स्टोमक और इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज, इनसे सबसे उनकी वेन्स निकलती है, पेनक्रियाटिक वेन और गैस्ट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन स्प्लीन से निकलती है, और आपकी इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये सारी वेन ब्लड लेके ड्रेनेज करती है पोर्टल में, और पोर्टल ऊपर जाके किससे मिलता है, इंफीरियर वेना केवा से मिलके वही कहाँ पे खुलता है, आपका राइट एट्रियम में खुलता है, ठीक है। ये पोर्टल सर्कुलेशन होता है।